हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की 9वीं कक्षा के गणित। 9वीं कक्षा के गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला अध्याय पढ़ेंगे। आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग पहला अध्याय में क्या पढ़ना है। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। पहले संख्या पद्धति में प्रश्न 1.1 में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक 8वीं क्लास में पढ़े हैं। तो आज सिर्फ परिमेय संख्या नया है, तो इनको अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद ये सब सारे चैप्टर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इन सारे चैप्टरों का, इन सारे अध्याय का वीडियो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकूँ, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पुराना पढ़ाई जो है ताज़ा हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच दी है। संख्या रेखा है ना। सोच रहे होंगे कि संख्या रेखा क्यों खींचे हैं। तो संख्या रेखा में हम लोग क्या करते हैं, बीच में 0 लिखा हुआ रहता है, बीच में 0। और इधर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके इस तरह करके चलते रहता है, ठीक है। और इधर लिख देते हैं इसको उल्टा, 0 के उल्टा साइड में -1 -2 -3 -4, इस तरह करके चलते जाता है। तो ये जो संख्या रेखा में जो 0 के दाहिने साइड होता है, इसको धनात्मक संख्या कहते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर। ये जो है इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, इसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं। उसके बाद जो इधर है, इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर, यानी ऋण संख्या, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो 0 के बाद दाहिने साइड में क्या होता है, इधर आपका पॉजिटिव नंबर होता है, बढ़ते जाता है इस तरह करके। और इधर जो है आपका 0 से कम क्या होते जाता है, नेगेटिव नंबर, ये घटते जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर, जो पॉजिटिव नंबर होता है 1 से लेकर ऐसे करते करते चलते जाता है कहाँ तक, अनंत तक, है ना। 1 से लेकर जो अनंत तक जाता है, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ गए। उसके बाद होता है आपका पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या बहुत आसान है, ये 8 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चले जाता है, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में अगर यहाँ पे हम लोग 0 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपको क्या, पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और इसको हम लोग क्या, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में जब 0 जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो वही कर देंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट करते करते ये अनंत तक चले जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम लोग संख्या पद्धति इसलिए पढ़ते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, मतलब उन सबको भी अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है, इसलिए ना संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, यह प्राकृतिक नंबर में बांटा है, यहाँ पे पूर्ण संख्या में बांटा है, मतलब नंबरों को जो है सबको अलग अलग सिस्टम में बांटा है, इसलिए हम लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, और इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल Z से इसको डिनोट करने की वजह क्या है, यहाँ पे तो I से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल Z से है। तो जो कैपिटल Z से इसलिए करते हैं कि क्योंकि एक जर्मन शब्द है जहलीन, जर्मन शब्द क्या है, जहलीन। इस जहलीन का मतलब होता है गिनना, इस जहलीन का अर्थ होता है गिनना, और इसी जहलीन का कैपिटल Z से क्या किया जाता है, पूर्णांक को डिनोट किया जाता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, ये जो आप प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े,
यहाँ पे आप नेगेटिव संख्या पढ़े, पॉजिटिव संख्या पढ़े, इन सारे चीज़ जिसमें हो उसी को पूर्णांक कहते हैं। मान देखिए यहाँ पे 0 से लेकर पहले यहाँ 1 से लेकर अनंत तक आपका क्या होता है, इधर चला जाता है, ये अनंत तक आपका होता है प्राकृतिक संख्या। अब जब इसमें 0 जुड़ जाता है तो ये आपका हो जाता है पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें जब -1, -2, -3, -4 इस तरह करते आगे बढ़ते जाएगा, जिसमें प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और ऋण संख्या भी है, नेगेटिव नंबर भी है। तो ये जो जिसमें ये तीनों हो उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका 8 क्लास का। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। ठीक है, उसको अच्छे से समझते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और इसको कैपिटल क्यों से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल क्यों से क्यों डिनोट करते हैं इनको भी बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। एक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हो तथा q 0 ना हो। ठीक है, ये कंडीशन है। परिमेय संख्या होने के 3 कंडीशन है। एक तो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, एक नंबर ये हो गया आपका। अब दूसरा कंडीशन है कि p तथा q जो है दोनों क्या हो, आपका पूर्णांक हो, ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन ये है कि q आपका 0 ना हो। तो परिमेय संख्या होने के लिए आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण क्या है कि आप यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 लिख दी, ये p/q के रूप में आ गया। पहला कंडीशन p/q के रूप में आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। 3 भी पूर्णांक है, 4 भी आपका पूर्णांक है। और आपका जो q है यानी नीचे q जो है 0 नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह और कोई नंबर ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए। तो 2/4 ले लिए, ये भी p/q के रूप में है। p आपका पूर्णांक है, q भी आपका पूर्णांक है, q 0 नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया। और तीसरा ले लीजिए 5/6। देखिए p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और q आपका 0 नहीं है, तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये भी आपका पूर्णांक संख्या है। उसी तरह आप ले लीजिए, इधर ले लीजिए 5/1 ले लीजिए। देखिए 5/1 नीचे का एक का वैल्यू तो नहीं होता है, वो 5 ही माना जाता है। फिर भी आपका p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और q 0 नहीं है, तो ये भी आपका नंबर, ये नंबर क्या है, आपका पूर्णांक है। उसी तरह यहाँ पे कुछ और नंबर ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ये 4 भी आपका पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए ये जो 4 है, 4 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है ना, तो ये p भी पूर्णांक हो गया, q भी पूर्णांक हो गया, q आपका 0 नहीं हुआ, तो ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया। अब नेगेटिव में लेना चाहते हैं तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे -4/5। ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन p आपका पूर्णांक है, पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है, q भी आपका पूर्णांक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। तो फाइनली बात ये है कि परिमेय संख्या क्या क्या होते हैं। तो परिमेय संख्या आपके प्राकृतिक संख्या होते हैं। परिमेय संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या भी मिलेगा। ठीक है, पूर्णांक भी मिलेंगे। पूर्णांक में तो सब चीज़ आ जाता है, प्राकृतिक सारी चीज़ आते हैं। आपको भिन्न संख्या भी मिलेंगे। अब भिन्न संख्या किसको कहते हैं, जो बट्टे में होता है 5/6, ये भी भिन्न संख्या। मतलब ये सारे चीज़ों को अगर एक चीज़ में रख देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, भिन्न संख्या है, ये सारे चीज़ जिसमें होता है वही आपका क्या होता है, परिमेय संख्या आता है। बहुत आसान है परिमेय संख्या, बस कुछ इसके नियम है। p/q के रूप में होना चाहिए, p तथा q पूर्णांक होना चाहिए और q जो आपके नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब परिमेय संख्या क्यों होगा। अब ये सोच रहे हैं कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए कि 6 कलम है और हमको 2 लोगों में बांटना है,
तो जब बांटेंगे तो आपका दो लोगों को कितने कलम मिलेंगे? 3-3 कलम मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ले लीजिए कि 8 कलम है और हमको बांटना है 4 लोगों में, तो कितना मिल जाएगा? 2-2 मिल जाएगा। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक भी है। और अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 कलम है और 0 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 0 लोगों में बांटना है। तो यहाँ पे जब 0 से कोई चीज़, मतलब अब यहाँ तो इंसान ही नहीं है, तो क्या मिलेगा, है ना? 2 कलम है और 0 लोगों में बांटना है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? कभी आंसर निकलेगा? नहीं निकलेगा। 0 से कुछ भी भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित होगा, इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अब बात ये आता है कि सवाल ये आता है आपके दिमाग में कि परिमेय संख्या को क्यों से डिनोट क्यों करते हैं, कैपिटल क्यों से? तो देखिए 3 से कोई नंबर को भाग दे दी, ठीक है। अब 3 से इसको भाग दीजिएगा, 3 तिया 9, ख़त्म। यहाँ 3 उतारिए, फिर 3 एकम 3। ये जो है आपका 31, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। ठीक है। तो इसी क्यों से परिमेय संख्या का क्यों को डिनोट किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 को। एक बात यह भी है कि आपका यहाँ पे प्राकृतिक है, पूर्णांक है, भिन्न संख्या है, लेकिन यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या भी ऐड कर लीजिए, पूर्ण संख्या भी ऐड कर लीजिए। देखिए पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 से आता है, 0 हो गया। अब 0 के नीचे क्या है? 1 है, तो ये आपका यहाँ क्यों तो 0 नहीं है ना, तो ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी आपका परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, प्राकृतिक संख्या को, पूर्णांक को, भिन्न को, इन चारों का जोड़ जिसमें हो उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली तो बनाएंगे ही, उससे पहले एग्जाम्पल सब बनाते हैं ताकि आप प्रश्नावली खुद से बना सकें। देखिए पहला एग्जाम्पल ये है कि 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इसको आप देखिए कि आपको मज़ा भी आएगा कितना आसान है। देखिए अब जब हमको यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकालने बोला है 1 और 2 के बीच, तो हमको क्या कर लेना है? ये जो 3 है, इस 3 में ना 1 जोड़ देना है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ दिए, 3 में 1 जोड़ दिए तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, और 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, गुना दे दीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो 3 है, 3 को हम लोग 4 मानने और यहाँ पे 4 लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे 4 4 काट देंगे, 4 4 कट जाएगा तो 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 4/4। 3 को 4 मान लिए, 4/4 मान के जब यहाँ पे जितना नंबर रहेगा, जितना नंबर का परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसी से भाग दे देंगे, भाग दे के इस जो नंबर है जिसके बीच के निकालने बोले हैं उनसे गुना कर देंगे। यहाँ भी 4/4। अब बोलेंगे 1 है, 4/4 कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 4 और 4 कट गया तो 1 ही बचेगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा। यहाँ भी 4 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 ही आएगा। इसमें कोई बड़ी मसला नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4 बटे कितना? 4 आ गया। यहाँ पे 8 को नहीं, 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, नीचे 4 रह जाएगा। ये आपका गुना आ गया। अब क्या करना है, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालने बोला है ना। तो देखिए नीचे बराबर है, नीचे बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4/4 है तो ऊपर 4 के बाद कितना आता है? 5, 5/4 लिख देंगे, फिर 6/4 लिख देंगे, फिर 7/4 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे तो आ गया ना, 4/4 और 8/4 के बीच का 3 परिमेय संख्या आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है,
बहुत आसान है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर पर्सनली बनाएंगे। आगे आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इसमें कह रहा है कि 2/3 तथा 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2/3 और 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितना परिमेय संख्या निकालने वाला है उससे 1 बढ़ा देंगे, 5। ठीक है, 5/5 कर देंगे। जब ये दोनों कट जाएगा कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/5 को इन दोनों से गुना कर देंगे। देखिए 2/3 गुना 5/5, फिर इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 गुना 5/5। ठीक है, अब क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10, 3 5 15 हो गया, 4 5 20, 3 5 15। आपका हर जो है बराबर है 15 15। अब क्या करना है, इन दोनों संख्या के बीच आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ 20, 10 और 20 के बीच में लिख दीजिए 11/15, 12/15, 13/15, 14/15। 4 ही निकालने बोला है ना। तो 4 ही निकाल के रख दिए। हालांकि बहुत निकलेंगे, 10 निकलेंगे, लेकिन हम लोग 4 निकालने बोला है तो 4 तक निकाल दिए। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है इसको। अब हम लोग पर्सनली 1.1 बनाते हैं। सो आ गया पर्सनली 1.1। ठीक है, 1.1। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन में, परिभाषा में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उसको बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि शून्य भी परिमेय संख्या है। होल नंबर जो होते हैं, पूर्ण संख्या, वो भी परिमेय संख्या होता है और उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p आपका ना 0 है, क्यों? तो अगर 0 ऐसे ही रहता है, शून्य के बारे में बोला है, शून्य तो शून्य तो परिमेय संख्या है, शून्य ऐसे रह गया, नीचे 1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि क्यों आपका 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है तो क्यों आपको शून्य क्या हो गया, आप शून्य परिमेय संख्या हो गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही पढ़े। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉपी में। देखिए कॉपी में लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए शून्य है, ये तो शून्य हो गया, ये परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो बराबर 0 ही होगा, और 0 ही होगा ना। और 0 आपका क्या हो गया, ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्यों है, ये 0 तो नहीं है। आपका कंडीशन है कि क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्यों 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, शून्य आपका क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और 3 देखिए। क्या इसको मैं पढ़ा चुका हूँ एग्जाम्पल में? देखिए ऐसे ही सेम, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 6, इसको 7/7 मान के निकाल लेंगे। बटे वाला भी एग्जाम्पल में बता चुके हैं। क्या तो हो गया ना, ये दोनों आसान उस एग्जाम्पल की वजह से। तो ये इन दोनों को आप खुद से भी बना सकते हैं, और इन दोनों को चलिए हम लोग कॉपी में बनाते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ कुछ सत्य और असत्य है कि नहीं है, इनको पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ कॉपी में पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने पास किताब रख लीजिए। अब मैं सारा ये 3 जो क्वेश्चन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इनको कॉपी में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा उससे एक ज़्यादा 7/7 से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 और उसको 7/7 से गुना कर दीजिए। 7/7 से गुना करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 और 7 कट जाएगा। अगर आपके दिमाग में शंका बजता है कि 7/7 से क्यों गुना करें, 7/7 को ये अगर काट देते हैं तो यहाँ 1 ही आएगा। 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह 4 को भी 7/7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा बटे 7। यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28/7। देखिए इसका हर बराबर हो गया। अब क्या करना है, 21 से लेकर 28 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है।
बहुत आसान है, देखिए इस तरह कर देते हैं। 21 के बाद आ जाता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए आपका 6 परिमेय संख्या हो गया। तो ये आपका आंसर है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए 3 नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने वाला है। 5 परिमेय संख्या निकालने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, 6/6 से इन दोनों को गुना करेंगे। 3/5 गुना 6/6, फिर 4/5 को गुना करेंगे 6/6 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30। ठीक है, अब इनके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। 18/30 तो हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आपका 5 परिमेय संख्या निकल गया। ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण 7 अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। हाँ बिल्कुल होती है। क्यों, कैसे, आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर अनंत तक होता है, लेकिन उसमें जब 0 जुड़ जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से लेकर अनंत तक, ये तो प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या भी तो पूर्ण संख्या में होता है। ये आपका सॉल्व हो गया। उसी तरह दूसरा नंबर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण संख्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या भी होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पूर्णांक सिर्फ पूर्ण संख्या होती नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में आपका पूर्ण संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है। ठीक है, ये भी गलत है आपका, पहला वाला सत्य है, ये असत्य है। तीसरा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है और भिन्न संख्या भी होता है। ठीक है, देखिए इसको कॉपी में दिखाते हैं आपको। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या भी होता है, और उसमें जब 0 जुड़ जाता है तो पूर्ण संख्या होता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ से यहाँ ये सब प्राकृतिक संख्या है, तो ये सब पूर्ण संख्या भी तो है। तो 4 नंबर का 1 नंबर ये है, हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक आपका पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में आपका नेगेटिव नंबर भी है और पूर्ण संख्या भी है। अगर नेगेटिव नंबर नहीं होता तो प्रत्येक पूर्णांक क्या हो जाता है, आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। यह बात असत्य है। 4 का 3 नंबर में पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं होती है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी होते हैं, ऋणात्मक संख्या भी होते हैं और भिन्न संख्या भी होते हैं, सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये सारे और भी तो है, ऋणात्मक संख्या है, भिन्न संख्या भी है। तो इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है कि आपको आज का अगर टॉपिक समझ में आए, पर्सनली अगर समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।